चलिए हम आज करंट अफेयर पढ़ते हैं। स्पेशल करंट अफेयर है। पार्ट 1 में हमने कल करंट अफेयर में आपको देखा, यूपी स्पेशल करंट अफेयर पढ़ाया था हमने आपको। और आज हमने टेस्ट भी जो होता है, टेस्ट सीरीज भी एक पढ़ाया था। करंट अफेयर कल हमने पढ़ाया और टेस्ट सीरीज भी आज हमने दोपहर में एक आपको दिया। आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कितना टेस्ट सीरीज में सही हुआ था। अक्टूबर माह का टेस्ट सीरीज हमने उसको मराया था करंट अफेयर का। कल सितंबर माह का टेस्ट सीरीज मराएंगे, लेकिन उसके पहले हम अक्टूबर माह के जो होता है, जो टेस्ट सीरीज मराए थे उसका स्पेशल करंट अफेयर जो होता है आपको हम क्विक सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस क्विक सीरीज को पढ़ लेंगे तो कोई भी करंट आपका तैयार हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक कहाँ होगा। तो कहाँ होगा आपको पता है, भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में होगा। नोट कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए करंट अफेयर नोट करते रहिएगा आप एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 से 10 जनवरी जो होता है 2025 तक जो होता है कहाँ होगा, भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में होगा, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो था ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान मिला, जो राजमाता घोषित किया गया। कहाँ पर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसे, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिला था। क्या, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान मिला है प्रधानमंत्री को, ठीक है। राजमाता घोषित किया है, ठीक है, राजमाता घोषित किया है इसको जो था, इस पुरस्कार को किसके द्वारा मिला, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिला था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप देखेंगे, देखिए करंट को फिर लिखते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंडकिन औद्योगिक क्षेत्र BIA PM ने जो था राष्ट्र को समर्पित किया है। PM ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग को जो था रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में विकसित हो रहा है, याद रखिएगा, बिंडकिन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मिशन, इसे केंद्रीय मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल ने जो था मुंबई में इस मिशन को शुरुआत की है। कहाँ पर, मुंबई में जो था इस मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र एवं शीर्ष जो होता क्रूज गंतव्य बनाना, उसका उद्देश्य है भारत को जो होता क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र एवं जो होता है शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है, ठीक है। ये मिशन कब लॉन्च करेगा, अर्थात ये मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 29 मार्च तक जो था मार्च 2029 तक जो था चलेगा, ठीक है। यहाँ तक जो चलेगा, याद रखिए क्रूज मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में आपके जो होता है हार्पून मिसाइल कहाँ की है, याद रखिएगा। हमने इसके पहले भी बताया था, USA ने जो होता 100 हार्पून मिसाइलें जो होता ताइवान को भेजी है, ठीक है। अक्टूबर माह के हमने करंट पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर जो होता हम उसी को शॉर्टकट बना दे रहे हैं, क्योंकि अब बहुत लंबा करंट दिख रहे थे तो क्विक सीरीज बना करके पढ़ाया जा रहा, ठीक है। क्विक सीरीज उसका बन गया, वो थोड़ा लंबा था, हमें कम समय में जो होता 30 दिन में जो होता है अंदर जो होता है कम से कम 10 दिन के अंदर सारे समाप्त कर देना है। 2-3 तारीख तक, 2-3 तारीख के बाद, दिसंबर के बाद जो होता है टेस्ट सीरीज शुरू किया जाएगा। तो इतने जो होता है पढ़ा देना, करंट भी और जितना क्विक सीरीज क्विक GS दोनों पढ़ाकर ख़त्म करेंगे, टेस्ट भी होता रहेगा साथ में। आगे देखेंगे, पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में जो होता आयोजित होगा, ठीक है। पहला खो खो विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित होगा, भारत में आयोजित होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, PME ड्राइव योजना, ठीक है, PE ड्राइव योजना, ठीक है। PME ड्राइव योजना जो था केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने जो था नई दिल्ली से शुरू किया है। HD कुमार स्वामी ने जो था नई दिल्ली से जो था इसकी शुरुआत की है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की से संबंधित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारथी 1 पहल क्या है, सारथी 1.0 पहल क्या है, नालसा द्वारा, हमने पढ़ाया था, नालसा द्वारा लॉन्च ST OBC ट्रांसजेंडर खानाबदोश जनजातियों को सशक्त बनाने हेतु,
ठीक है, SC ST OBC ट्रांसजेंडर एवं खानाबदोश जनजातियों को सशक्त बनाने के सारथी योजना लागू की गई थी। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अन्य 5 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया। हमने बताया था कुल वर्तमान में हमने आज ही पढ़ाया था, हमने आज इसको आज पढ़ाया था, टेस्ट सीरीज में मंगाया था। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अन्य 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, किसको किसको, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषा को जो होता है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। टोटल कितने शास्त्रीय भाषा हो गए, 11। 2004 में प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन बनाया गया था, तमिल को शास्त्रीय भाषा मिला था, याद करिए 2004 में। हमने इसको टेस्ट सीरीज में पढ़ाया था। देखिए, जब आप सारे टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे या क्वेश्चन की सीरीज हमारा करंट, तब हमने बताया कि 125 क्वेश्चन का PCS में जो होता है गारंटी लेंगे आपका, इतना तो जाएगा। ठीक है, सिर्फ गारंटी लेंगे, आपको जो होता है पास करने की हम गारंटी लेंगे कि आपका होगा, प्रीलिम्स आपका अच्छे से हो जाएगा, बस आप बने रहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। चारगोस, चर्चा में चारगोस द्वीप, ठीक है, चागोस लिखा गया है। ठीक है, चारगोस द्वीप जो होता है ब्रिटेन ने जो होता है हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को जो होता है संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्माण कार्य किया। ठीक है, निर्णय किया है, ये किसको दे दिया जाएगा, मॉरिशस को जो था सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और हमने अक्टूबर माह में पढ़ाया था करंट अफेयर, तो वहाँ पर बताया था ब्रिटेन ने कब जो होता है 1800 कितने में 68 में इसके कब्जा किया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ठीक है, तिलहन, इसे मंत्रिमंडल ने 2024-25 में 2030-31 की अवधि हेतु मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमुख तिलहन फसलों को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमुख तिलहन फसलों को क्या करना, बढ़ावा देना, इसे राष्ट्रीय खेत तेल मिशन कहा गया। ठीक है, तिलहन को। आगे देखेंगे, बंजारा विरासत संग्रहालय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज ही पढ़ाए हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय PM मोदी द्वारा महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया। PM मोदी द्वारा कहाँ, महाराष्ट्र में उद्घाटन इसका किया गया, बंजारा विरासत संग्रहालय का। ठीक है, आगे देखेंगे। मालाबार 2024, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, USA की संयुक्त सेना अभ्यास है। मालाबार, याद रखिए, मालाबार 2024 में किन देश की सेनाओं ने भाग लिया था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, USA। ठीक है, कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, याद करिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, लिख लीजिए, नोट करिए। ठीक है, 60 नोट बन रहा क्विक सीरीज का, बहुत ही स्पीड में रिपीट करेंगे आपको। अगला, दीपा कर्माकर को जानते हैं, भारत की जिम्नास्टिक जो होता है, दीपा ने जो था संन्यास ले लिया। ठीक है, भारत की जिम्नास्टिक हैं दीपा कर्माकर, इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। ठीक है, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बना, श्रीहरिकोटा में। ठीक है, कहाँ, श्रीहरिकोटा में ही तीसरो का जो था लॉन्च पैड बनाया गया। ठीक है, श्रीहरिकोटा में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निक्षय पोषण योजना, TB रोगियों उनके परिवार को पोषण सहायता के लिए अब 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। निक्षय पोषण योजना के तहत TB रोगियों व उनके परिवार हेतु पोषण की सहायता के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट। चर्चा में रहा गंगाराम चक्र और भट्टोलिका कोयला खाद्यान्न कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में, याद करिएगा, पश्चिमी बंगाल में। गंगाराम चक्र और भट्टोलिका कोयला खाद्यान्न कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। आज ये भी सुबह में टेस्ट सीरीज में हमने पढ़ाया था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब, 11 अक्टूबर को। थीम भी बताया था कि भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण, थीम भी हमने बताया था। टेस्ट सीरीज देखिएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा और इस करंट को पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा टेस्ट सीरीज आ जाएगा। अगला देखेंगे, उद्योगपति रतन टाटा का निधन कब, 2008 में जो होता है, इन्हें पद्म विभूषण मिला था। किसी 2008 में क्या, पद्म विभूषण मिला था 2008 में, याद करिएगा। इनका जो था रतन टाटा का निधन हो गया। आगे देखेंगे, तूफान मिल्टन का आया था अमेरिका के फ्लोरिडा में।
तूफान मिल्टन कहाँ आया था? अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन आया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है ये बिहार में पड़ता है, जो दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व था अभी तक। ठीक है, अभी बिहार में मात्र एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। कौन था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, एकमात्र जो होता है टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में था। अब दूसरे को भी जो होता है बिहार में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है दूसरे को भी यहाँ पर मिल चुका है मंजूरी। ठीक है, तो हो गया सही। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 44वां 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 44वां एवं 35वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? लाओसो के, ठीक है, लाओसो के वियंतियाने में। ठीक है, वियंतियाने में, याद रखिए लाओस में हुआ था, लाओस में हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में वियंतियाने में हुआ था, नोट कर लीजिए। ठीक है, सम्मेलन का विषय इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन का विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना। कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, ठीक है, उद्देश्य था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 24 फरवरी 2024 तक कहाँ होगा? उत्तराखंड में। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। ठीक है, उत्तराखंड में होगा। यह 37वां राष्ट्रीय खेल जो था गोवा में हुआ था। ठीक है, 37वां कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। 38वां कहाँ होगा राष्ट्रीय खेल? उत्तराखंड में होगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसफ़र पॉलिसी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री ने नितिन गडकरी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, हमसफ़र पॉलिसी क्या थी? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इन किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो होता है ये प्रारंभ किया था हमसफ़र पॉलिसी। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी? भारत में महारत्न कंपनी कितनी हो गई? 14 हो चुकी हैं। और 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हाल कहा जाता है, को यह जो था दर्जा मिला। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे हाल कहा जाता है इसको दर्जा मिला है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 13 अक्टूबर 2024 को। इसका मुख्य विषय क्या था? एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। एक लचीले जो होता भविष्य हेतु जो होता अगली पीढ़ी को जो होता सशक्त बनाना, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना जो होता है। ठीक है, 13 अक्टूबर 2004 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? जात का सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तेलंगाना। नोट करिए, जात सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तेलंगाना। प्रथम आंध्र प्रदेश, इसके बाद बिहार, इसके बाद तेलंगाना। ठीक है, पहला आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर इसके बाद तेलंगाना बना। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान चौथे स्थान पर 105वें स्थान पर गंभीर श्रेणी में। ठीक है, 105वें स्थान पर गंभीर श्रेणी में रखा गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समर्थक पोत 20 को भी हमने टेस्ट में पढ़ाया था, अक्टूबर का टेस्ट लिया था। आज हमने टेस्ट सीरीज जाके देखिएगा। टेस्ट सीरीज नंबर 2 करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज नंबर 2 देखिए उसे, वहाँ पर हमने पढ़ाया टेस्ट सीरीज। देखिए, टेस्ट सीरीज सबसे मूल्यवान चीज़ होती है। जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं मारेंगे उनको जो तक कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। आपको भागना नहीं है। ठीक है, जो चीज़ नहीं आ रहा है उस पर डटे रहना है। और हमने बता दिया कि बस आपके साथ डटे रहेंगे, सारे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन देंगे तो देंगे बस। ठीक है, आगे देखेंगे समर्थक पोत L&T शिपयार्ड द्वारा। ठीक है, L&T शिपयार्ड द्वारा
निर्मित भारतीय नौसेना हेतु जो था 2 बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत को जो था तमिलनाडु के जो था कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 बहुउद्देशीय पोतों में से जो था पहले पोत को तमिलनाडु के कुट्टुपल्ली में जो होता है लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन था? समर्थक पोत किसके द्वारा तैयार किया गया है? L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय नौसेना के लिए 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य में उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, पुडुचेरी संयुक्त रूप से। सुबह में हमने बताया था। ठीक है, उड़ीसा, और इसमें जो होता है उत्तर प्रदेश में कौन जिला हमने बताया था सर्वश्रेष्ठ जिला? बांदा जिला। कौन सा? बांदा जिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे कौन है? बांदा जिला। ठीक है, हमने आपको बताया था, आगे पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कब चालू की गई? 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई। 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप का अवसर देना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप का अवसर देना। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक कहाँ हुई थी? अभी हमने आपको सुबह में भी पढ़ाया था और आप चर्चा में बहुत रहा। ठीक है, न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा में रहा। संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक कहाँ? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का नेतृत्व किया था। ठीक है, भाग लिया था। ठीक है, भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? भारत का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर ने भाग लिया था। आगे देखेंगे यूरोप क्लियर मिशन। यूरोप क्लियर मिशन नासा द्वारा, यूरोपा क्लियर मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया। बृहस्पति और उसके चंद्रमा पर यूरोपा पर जो होता है जीवन की खोज हेतु। ठीक है, बृहस्पति व उसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज हेतु चला गया। यूरोपा क्लियर मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। समझ गए होंगे। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाएगा? 16 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 16 अक्टूबर को जो होता है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 2024 का। विषय क्या है? बेहतर जीवन बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार। बेहतर जीवन बेहतर भविष्य हेतु जो होता है खाद्य पदार्थों का अधिकार, इसकी थीम है। ठीक है, इसकी क्या है? थीम है। आगे देखेंगे समर्थ योजना। समर्थ योजना 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ा, 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा। किसका? समर्थ योजना। कब? 2026 तक। कार्यकाल कितना हो गया समर्थ योजना का? 2026 तक। वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित है। ठीक है, वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण से ये क्या है? संबंधित है। कौन? सामर्थ्य योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा का 7वां सत्र कहाँ चला? 6 नवंबर को भारत में आयोजित हुआ था। नोट करिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र 6 नवंबर को भारत में आयोजित होगा। ठीक है, 6 नवंबर का भारत में आयोजित हुआ। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3KMQ9B। ये तो आप कल ही पढ़ा दिया, परसों भी हमने पढ़ाया था। 3 ठीक है 31MQ9B ये जो था प्रेडिएटर ड्रोन है। किसको? भारत ने जो होता कहाँ से लिया? निगरानी और टोही के होते जो था अमेरिका से जो होता ड्रोन खरीदे। किससे खरीदे? अमेरिका से ड्रोन खरीदे। और भारत का जो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात किस देश को कर रहा है? अमेरिका को। कानपुर की, ठीक है, कानपुर की जो होता है पिस्टल जो होता है अमेरिका में जाएगी, याद रखिएगा। अमेरिका खरीद रहा कानपुर का पिस्टल सबसे ज़्यादा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरोहा 2024 का सम्मेलन, AROHA 2024 का सम्मेलन किसने? CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ ने जो होता है
आयुर्वेद हेतु अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की उन्नति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और ठीक है, अरोहा 2024 का सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, अर्थात CGI चंद्रचूड़। ठीक है, इसका विषय क्या था, समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर। समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर, इसका जो था केंद्र था अर्थात विषय था। ठीक है, नोट करिए। देखेंगे यार्स मिसाइल बड़ी चर्चा में रही, कहाँ की, रूस की है। ठीक है, रूस, यार्स मिसाइल रूस जो होता है, एक यार्स मिसाइल से 14 टारगेट को लगा जा सकता है। ठीक है, कई देशों में बहुत चर्चा में रही। आगे देखेंगे मूनलाइट कार्यक्रम। मूनलाइट कार्यक्रम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा हेतु जो था दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं हेतु जो था यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह है। ठीक है, मूनलाइट कार्यक्रम यूरोप का जो होता है पहला समर्पित उपग्रह है मूनलाइट कार्यक्रम, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी कौन, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी, श्रीमती विनया किशोर राहटकर। ठीक है, श्रीमती विनया किशोर राहटकर जो होता ये महिला अध्यक्ष है 9वीं। बाला देवी ठीक है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली जो होता भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली जो था पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है, कौन है, बाला देवी, नोट करिए बाला देवी। आगे देखेंगे नेक्स्ट आर्थिक अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान का होता है 84वां। ठीक है, 84वां स्थान पे आता है भारत, याद रखिएगा भारत का स्थान 84वां है। ठीक है, 84। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में नोट करिए। अब इस सूचकांक हमें एक जगह कलेक्ट करके रखें, वहाँ पढ़ाएंगे आपको। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, किसे, मिस्र को। ठीक है, WHO द्वारा जो था आधिकारिक तौर पर मलेरिया जो था मुक्त घोषित किया गया, किसको, मिस्र को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार का है, ऐसे क्वेश्चन बार बार बजाए जाते हैं आपको। एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य कौन बना, एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB का 69वां जो होता है सदस्य कौन बना, इजराइल, नोट करिए इजराइल। हो गया। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ाई गई है, करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ाई गई है, कितनी, 5 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष तक जो था इसकी वैधता बढ़ाई गई है। आगे चलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, रूस के कजान शहर में। ठीक है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, रूस के कजान शहर में। ठीक है, विषय क्या था, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को जो था सुदृढ़ बनाना, इसका विषय था। याद रखिएगा रूस के कजान शहर में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, नोट करिए, नोट करिए। आगे देखेंगे 21वीं पशुधन जनगणना, 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2024 तक होगी। ठीक है, अभी चालू हो गया। 21वीं पशु जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2024 तक होगी, याद रखना फरवरी 2025 तक, 25 तक जो होता होगी। आगे देखेंगे यह प्रत्येक 5 वर्ष पर जारी की जाती है, ये प्रत्येक 5 वर्ष पर जो होता आंकड़ा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कौन है, पटना में खुला है, कहाँ खुला है, बिहार का पहला जो होता ड्राई पोर्ट कहाँ खुला है, पटना में, अर्थात पटना में खुला है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते रहिए। 25 का क्वेश्चन का सवाल का है, तो 25-30 क्वेश्चन
करंट का अफेयर जानते हैं आप लोग, 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कम करंट नहीं पूछता पीसीएस में। देखिए 2-3 सालों में 35, 30, 40 क्वेश्चन तक जा रहा है करंट अफेयर। तो कम से कम अगर 35 पूछता है तो 25 तो कर लीजिए, कम से कम 25 से नीचे करंट नहीं करना आपको, ठीक है। और हम गारंटी देते हैं इसे कम करने भी नहीं देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हम इसे आप कम करने ही नहीं देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त जैव विविधता सम्मेलन में अर्थात इसे लॉन्च किया गया, COP 16 में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त जैव विविधता सम्मेलन COP अर्थात COP 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, फुल फॉर्म लिख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में 16 में जो होता है 16 में इसे लॉन्च किया गया है। कौन सा? वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस, ठीक है। कहाँ कहाँ उस एटलस में दिखाया गया कहाँ कहाँ ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा स्विंग स्टेटस, चर्चा में रहा स्विंग स्टेटस अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है। स्विंग स्टेटस क्या है? अमेरिकी चुनाव में जो होता है कुछ राज्यों से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे। सोहराई नाम सुने होंगे आप, सोहराई पेंटिंग्स, ठीक है। सोहराई पेंटिंग्स अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस गए थे तो रूस के प्रधानमंत्री को भेंट किया था। रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को यह पेंटिंग प्रदान की थी। सोहराई पेंटिंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा सोहराई पेंटिंग्स, ठीक है। ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से। सोहराई पेंटिंग किससे? अर्थात झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। मोदी जी ने अपने प्रिय मित्र पुतिन को जो था ये पेंटिंग से दिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। एयरबस सुविधा पीएम मोदी स्पेन की प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के बड़ौदा में उद्घाटन किया, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात के बड़ौदा में उद्घाटन हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा? स्पेन के प्रधानमंत्री और एयरबस सुविधा पीएम मोदी ने जो होता है के द्वारा तैयार किया गया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आए थे स्पेन के प्रधानमंत्री, 3 दिन तक भारत में रहे। आगे देखेंगे आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 का विषय क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार। नोट करिए, भी इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 29 अक्टूबर 2024 का विषय क्या था आयुर्वेद दिवस का? तो वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड, ठीक है। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा। उद्देश्य क्या था? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक वार्षिक कवरेज प्रदान करना, ठीक है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो होते हैं प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक जो होता है, ठीक है, वार्षिक कवरेज प्रदान करना, ठीक है, रखा गया। नोट करिए आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला किसको? श्री 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 रविशंकर महाराज जी को, ठीक है। फिजी का जो होता है सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर जी को, ठीक है। चीन के BRI को अस्वीकार किया किसने? ब्राज़ील ने। अभी तक दूसरा देश है स्वीकार करने वाला ब्राज़ील। प्रथम कौन सा देश स्वीकार किया था? अब बताइए, कमेंट में बताइए। BRI जो होता है बॉर्डर पे जो होता है रोड का निर्माण किया जा रहा है, उसको जो होता है ब्राज़ील ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और पहला देश कौन था? कमेंट में बताइए तुरंत। कल पढ़ाए थे और हमने बताया था विस्तार से। अगर आप कमेंट में नहीं बता पाएंगे आंसर तो दिक्कत है। आप लोग कमेंट में आंसर बताया करिए थोड़ा भाई। आगे देखेंगे। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था।
नोट करिए इसे, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नोट करते रहिए आप लोग। इसका उद्देश्य क्या था जो गृह मंत्री ने, इसका उद्देश्य है शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना। ठीक है, शासन को क्या करना, शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना और जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति के एम पुट्टास्वामी, न्यायमूर्ति के एम पुट्टास्वामी बहुत भी, ठीक है, पुट्टास्वामी का निधन हो गया था। निजता के अधिकार के मामले में 2017 में इन्होंने, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, निजता के अधिकार के मामले अर्थात 2017 में मामला उठा था, इनकी जो थी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो के एम पुट्टास्वामी कौन थे, के एस पुट्टास्वामी कौन थे, न्यायमूर्ति थे। ठीक है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब किस अभिनेता को जो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती। नोट करिए, मिथुन चक्रवर्ती। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, एथेनॉल, एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में। ठीक है, एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कहाँ पर, भारत में हो रहा है। प्रथम पर अमेरिका है, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरा पे भारत है। याद रखिएगा, एथेनॉल सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत। ठीक है, अमेरिका ब्राज़ील के बाद भारत का स्थान आता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जेन, भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन को लॉन्च किया गया। ठीक है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज को, ठीक है, भारत जेन को जो होता है लॉन्च किया गया। नोट करिए, आगे देखेंगे, यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर किस देश का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, किस देश के प्रतिबंध लगाया गया, इजराइल। इजराइल ने जो होता है यूएन चीफ जो होता है एंटोनियो गुटेरेस को जो होता है इजराइल में घुसने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि इजराइल में कभी भी यूएन के जो होते चीफ, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस नहीं जा सकते। उन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। कौन देश है, इजराइल ने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 17वां अर्थात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी परेख। नोट करिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो होता खिताब किसने जीता, नित्या मेनन और मानसी पारेख ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ऋषभ शेट्टी, कंतारा फिल्म के। ठीक है, ठीक है, ऋषभ शेट्टी, कंतारा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है, गुलमोहर। ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है, गुलमोहर। ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन कौन है, सूरज बड़जात्या ऊंचाई पर। ठीक है, सूरज बड़जात्या। नोट कर लीजिए, आगे देखें, देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क बन रहा है कहाँ पर, तुरंत बताइए, नोट करिए, तुरंत बताइए। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ बन रहा है, अर्थात उत्तराखंड में। कहाँ बन रहा है, उत्तराखंड। याद करिए, उत्तराखंड। अहमदाबाद में फूड पार्क बनाएगा, कौन बनाएगा, अहमदाबाद में फूड पार्क कौन बनाएगा, यूएई। ठीक है, अहमदाबाद में फूड पार्क बनाने का कार्य किसको, यूएई का। ठीक है, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा आँख का रोग है जो मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश बना, कौन, भारत। ठीक है, ट्रैकोमा से जो होता मुक्त हो गया भारत। ठीक है, दक्षिण एशिया का ट्रैकोमा से मुक्त होने वाला भारत चौथा देश बना है, तीसरा देश। ठीक है, कौन बना, तीसरा देश बना। नोट करिए, आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार के अर्थात किस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, किस राज्य के सभी सरकारी जो होते हैं दफ्तरों में जो होता है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिएगा, कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। नोट करिए, उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत चर्चा में रहा, आप इसको जानते हैं, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ठीक है, हृदय रोपण में जो होता है पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का निधन जो था सर्जन का निधन हो गया था। देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन का क्या हो गया था, निधन हो गया था। डॉक्टर बी अब पहले व्यक्ति थे भारत के जो
आपके हार्ट ट्रांसप्लांट का सर्जन का कार्य करते हैं। आगे देखें, फर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। ठीक है, फर्टिफाइड चावल की जो होता है आपूर्ति को, फोर्टिफाइड जो होता है चावल की आपूर्ति को अब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट ने निर्णय लिया। कब तक? 2028 तक जो होता है निर्णय लिया गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टाटा की मृत्यु के बाद जो होता है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नोबेल टाटा। ठीक है, उनके भाई नोबेल टाटा। ठीक है, नए टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। जम्मू कश्मीर के नए सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला जो होता है जम्मू कश्मीर के नए सीएम बने हैं, उमर अब्दुल्ला। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च अदालत में जो होता है न्याय की देवी जो थी, जिन पर काली पट्टी बनी हो जाती थी उनकी आंखों पर, वो पट्टियां हटा दी गई हैं। ठीक है, आंखों की पट्टी क्या कर गई? हटा दी गई है। अब जो होता है उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। ठीक है, पट्टी क्या कर दी गई? हटा दी गई है, आपको पता होगा इसमें। और हाथ में तलवार की जगह संविधान दे दिया गया है। ठीक है, संविधान की बुक दे दिया गया। अब तलवार भी हटा दिया गया था। पहले जो था एक हाथ में तराजू था, एक हाथ में तलवार था, आंख पर पट्टी बनी थी, इसे जो था हटा कर दिया गया। अब जो होता है तलवार हटा करके जो होता है आंख की पट्टी हटा दी गई है और तलवार हटा करके संविधान की बुक्स दे दी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के 51 में जो होता है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पदभार संभाली कौन? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ ऑफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? संजीव खन्ना। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। पहले भी यही थे, फिर यही बने हैं, नायब सिंह सैनी जो था हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नोट करिए, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता की धारा 6A सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। नागरिकता की धारा 6A को जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो होता है इसे सही ठहराया है। इसको लेकर गृह मंत्री बड़ी चर्चा में कर रहे थे। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, अमित शाह। और 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश में जो भी आए हैं वो सभी जो होते प्रवासी क्या हो जाएंगे? अवैध होंगे। उन्हें क्या कर दिया जाएगा? फिर बांग्लादेश भेजा जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तुर्की मैत्री संघ लॉन्च हुआ कहाँ पर? हैदराबाद में। भारत तुर्की का मैत्री संघ जो था लॉन्च हुआ कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। दाना चक्रवात कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, नोट करिए, दाना चक्रवात कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने जो था इसका नामकरण, इसका अर्थ है उदारता, सऊदी अरब में इसका नामकरण किया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2024 से बाहर किया गया। ठीक है, 5 खेल को जो होता है राष्ट्रमंडल गेम 2024 से क्या कर दिया गया? बाहर किया गया। कौन कौन? हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाज। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 स्टार का है। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2024 में जो होता है, जो 26 में होगा, ठीक है, 2026 से जो होता है बाहर कर दिया गया। हॉकी नहीं खेला जाएगा, बैडमिंटन नहीं खेला जाएगी, कुश्ती भी नहीं खेला जाएगा राष्ट्रमंडल खेल में, क्रिकेट को भी हटा दिया गया और निशानेबाजी को भी हटा दिया गया, इन सबको हटा दिया गया। ठीक है, 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? लगा, कब से कब? 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? भारत के मंडपम में आयोजित हुआ, भारत के मंडपम में। और थीम क्या थी इसकी? थीम क्या थी? विकसित भारत एडिलेड 2024। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत मंडपम में आयोजित हुआ। जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय शिखर मेला जो बना था वो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भारत विकसित भारत एडिलेड 2024। नोट करिएगा। अगला, सोशल मीडिया उपयोग किए गए न्यूनतम आयु की सीमा
15 वर्ष निर्धारित की गई है। कहाँ पर? ठीक है, सोशल मीडिया का उपयोग किए जो होता है न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष निर्धारित किया गया। कहाँ पर? नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में। ऑस्ट्रेलिया भी जो होता है निर्धारित कर रहा है अपना, 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में भी लागू हो जाएगा। नॉर्वे जो होता है लागू कर दिया है 15 वर्ष से कम उम्र के कोई भी जो होता है सोशल मीडिया पर लड़का जो होता है बच्चा नहीं आ सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो 1 साल का भी बच्चा वीडियो बनाने लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए, ठीक है, अब ध्यानचंद की जगह क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। पहले जो होता था खेल पुरस्कार में आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद की जगह जो पुरस्कार दिया जाता था, अब कौन दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अर्थात मेजर ध्यानचंद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लेखक गांव कौन है? उत्तराखंड में। भारत का पहला लेखक गांव कौन बना? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। नोबेल पुरस्कार टेस्ट सीरीज में हमने आपको बताया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2024 भौतिकी में किसको दिया गया था? जॉन हॉपफील्ड जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को संभव बनाने में खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, भौतिकी का पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड जेफरी हिंटन मशीन लर्निंग को संभव बनाने के लिए। ठीक है, रसायन में किसको दिया गया था? डेविड ब्रेकर, जॉन जम्पर, डेविस हसाविस को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया था। नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया था? चिकित्सा के अर्थात विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। ठीक है, किसको दिया था चिकित्सा के? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को जो था माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया था। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया था। नोट करिए। ठीक है, साहित्य में देखिए किसको दिया गया था? साहित्य में साउथ, चलिए देखेंगे साहित्य की बात। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया? साउथ कोरिया के लेखक हांगकांग। नोट करिए, हांगकांग। उनकी पुस्तक है इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए दिया गया था। ठीक है, इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए ये दिया गया था। कौन? हांगकांग। कहाँ के? साउथ कोरिया के। साहित्य का पुरस्कार शांति के लिए किसको दिया गया था? परमाणु विरोधी जापानी संगठन। किसको? निहोन हिंदान क्यू। ठीक है, निहोन हिंदान क्यू को मिला है। नोट करिए इसे। जापान में एक संगठन है जो परमाणु हथियार विरोधी है, निहोन हिंदान क्यू को मिला था शांति के लिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। अर्थशास्त्र को किसको मिला है? अर्थशास्त्र में जो होता है डेरेन को मिला है। ठीक है, डेरेन मोगलू। ठीक है, एस मोगलू। और दूसरे हैं साइमन जॉनसन और तीसरे जो होते हैं जेम्स ए रॉबिन्स को जो होता है 3 लोगों को मिला है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि कैसे आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय और सामाजिक ढांचे को प्रभावित किए हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि कैसे आर्थिक संस्थान जो होते हैं राजनीतिक निर्णय और सामाजिक ढांचों को जो होता प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये इनको मिला अर्थशास्त्र में। अब देख लिए, चलेंगे नेक्स्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकांक एक साथ। अब ध्यान से रखेंगे, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन एक फिक्स हुआ, सूचकांक तो पूछेगा ही पूछेगा, जितने सूचकांक सब पूछेगा। अब एक क्वेश्चन पूछे कौन सा सूचकांक पूछेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सारे सूचकांक में से एक सूचकांक तो पूछेगा और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर कलेक्ट कर दिया। आगे देखेंगे। इंडेक्स 2024 भारत का स्थान और जारीकर्ता। चलिए देखिए, पहला ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर। ठीक है, कौन जारी करता है? बिल थेंगुर हिल पे। ठीक है, जारी करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 14वां स्थान है। ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, फिर वो पढ़ाए हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया गया था? वाइपो द्वारा जारी किया जाता। ठीक है, बौद्धिक संगठन के द्वारा जारी किया जाता है यहाँ पर, WIPO के द्वारा, वाइपो के द्वारा। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 63वें स्थान पर है और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? 129वें स्थान पर भारत है, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176वें स्थान पर भारत है, एल यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूएससी के द्वारा जारी किया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वां स्थान है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नोट करिए, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 39वें स्थान पर भारत है, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 159वें स्थान पर है, 159वें स्पोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। आगे देखेंगे पहला साइबर क्राइम इंडेक्स में, ठीक है, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे 10वें स्थान पर है, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। नोट करिए। आगे देखेंगे ग्लोबल यूनिवर्सकान, ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत तीसरे स्थान पर है, जारीकर्ता हरून रिसर्च, हरून रिसर्च। मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे वैश्विक खुशहाली सूचकांक 126वें स्थान पर भारत, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर भारत है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनएसडीएन के द्वारा, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108वां स्थान, नोट करिए, लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वां स्थान है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चौथे स्थान पर है, ठीक है, ग्लोबल फायर द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो था प्रदर्शन सूचकांक 7वें स्थान पर भारत है, अर्थात जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब 16 सूचकांक आप पढ़ चुके हैं, 17वां देखेंगे, इतना ही मुझसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 38वें स्थान पर विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। नोट कर लीजिए, ये सारे सूचकांक नोट कर लीजिए। इतने सूचकांक आपसे पूछे जाते हैं बार बार, इतने सूचकांक तो आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के 17 सूचकांकों की संख्या हमने बताया, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। तो ये अक्टूबर का करंट आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। अक्टूबर का करंट पूरी तरह से हमने समाप्त कर दिया। इसके पहले एक पार्ट पढ़ाया था, ये दूसरा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, और अक्टूबर का टेस्ट सीरीज भी हमने करंट का करा दिया। देख लीजिए आप ही, टेस्ट सीरीज हमने कराया था आज, ठीक है, टेस्ट सीरीज अक्टूबर का हमने करा दिया। और अक्टूबर से जो तक कुंभ महाकुंभ मेले के बारे में भी हमने टेस्ट सीरीज में बताया है, वहाँ पर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आप अक्टूबर का कोई भी करंट आप पढ़िए, चाहे कोई भी करंट अक्टूबर का पढ़िए। अक्टूबर का हमने टेस्ट सीरीज पढ़ाया, उसको पढ़िए। ये 2 पार्ट में हमने करंट का वीडियो डाला था, क्विक सीरीज का जो था अक्टूबर का, इसको देख लीजिए। आप कुछ भी पढ़िए, देख लीजिएगा, इसमें आप हमें बताइएगा कि जो होता है कि कहाँ पर जो होता है क्वेश्चन अब तक अक्टूबर माह में इस सीरीज में नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। कोई भी पेपर आप हल करिएगा, ठीक है। अब कल हम आपको सितंबर का महीने का जो होता पढ़ाएंगे क्विक सीरीज जो पढ़ाए हैं। और दूसरी बात है, क्विक सीरीज पढ़ाएंगे तो पहले कल सितंबर माह का जो होता हम पहले टेस्ट लेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका, टेस्ट सीरीज पहले पढ़ाएंगे। उस टेस्ट सीरीज को आप पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम आपको सितंबर माह को इवनिंग टाइम में बता देंगे करंट कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 काम आपको करना पड़ेगा, तभी आपको जो होता है 125 क्वेश्चन बता दिए ना, कोई रोक नहीं सकता। आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस, ठीक है।
एक काम और करना आपको, एक जिम्मेदारी आपके पास है कि भाई हमें उल्लास तभी मिल पाएगा जब आप हमारे लिंक को आप शेयर करेंगे, हमसे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है, हम उनसे ज़्यादा बातें करेंगे, अब लाइव भी आके बात करेंगे। और हमारे चैनल के अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करना ना भूलिए, ठीक है, लिंक को, ठीक है, लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी आपका एक पैसा भी नहीं लगता है और थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, 1 मिनट में सब हो जाएगा और आपकी उंगलियों में जान भी नहीं लगता, बस एक छोटी सी उंगली से करना होता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।